गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि इसका नाम वृत्तासुर नहीं वृत्ताचार्य होना चाहिए। जो अद्भुत दृष्टि है वृत्तासुर की, आज के समाज में प्रत्येक भक्त की वही दृष्टि होनी चाहिए। इंद्र वज्र लेकर खड़ा है, वृत्तासुर को उस वज्र में गोविंद का दर्शन हो रहा है। मानो उस वज्र के अंदर से गोविंद ही बोल रहे हैं, क्या चाहिए तुझे? इंद्र का पद चाहिए, छोड़। ब्रह्म का पद चाहिए, बड़ी बड़ी योग सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धियां चाहिए, नौ निधियां चाहिए, जो बड़े बड़े लोगों को दुर्लभ है। सबसे बड़ा दुर्लभ वैकुंठ, वो दे दूं? वृत्तासुर कहता है नहीं प्रभु, नहीं चाहिए ये सब। क्यों? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। फिर क्या चाहिए? जो मांगा है वृत्तासुर ने, आहा, यही वृत्तासुर को श्रेष्ठ बनाता है, वृत्तासुर से वृत्ताचार्य बनाता है। वृत्तासुर कहता है ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहयकांक्षे। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे विरह दे दीजिए। क्या दे दीजिए? विरह। कैसा विरह चाहिए? थोड़ी देर के लिए फिर दर्शन दे दूं? नहीं नहीं नहीं, वैसा विरह नहीं। मुझे ऐसा विरह चाहिए जब छोटा सा वो बछड़ा गौशाला में बंधा रहता है, सुबह सुबह ग्वाला गाय को खोल कर ले जाता है और वो मां के वियोग में जब तड़पता है, भूख से व्याकुल होता है कि मां कब आएगी, मां कब आएगी, और उस बछड़े की जो मां के प्रति जो तड़प है, जो वियोग है, जो विरह है, वो मुझे प्राप्त करना है। फिर कुछ देर बाद बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। क्यों? कुछ भी होगा, शाम तक तो उसकी मैया लौट आएगी और अपने स्तनों को जब वो पान कराएगी, बछड़े को जीभ से चाटेगी, वात्सल्य प्रदान करेगी, तो उसका भी विरह शांत हो जाएगा। मुझे ऐसा विरह चाहिए जैसे छोटा सा चूजा, चिड़िया उससे दूर चली जाती है उसके अन्न के लिए खोज में, उसका भरण पोषण करने के लिए, और वो भूख से व्याकुल होकर मां के वियोग में जैसा तड़पता है, मुझे वैसा विरह चाहिए। फिर कुछ देर बाद कहता है नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो अन्न का कण लाकर जब अपने चूजे के मुख में डालेगी, उसका भी विरह समाप्त है। प्रभु मुझे उदाहरण नहीं देना है, मुझे ऐसा विरह चाहिए, मैं तड़पता रहूं, पुकारता रहूं, लेकिन आप आना मत। ऐसा विरह चाहिए, मैं व्याकुल रहूं, तड़पता रहूं, विह्वल रहूं, पुकारता रहूं, लेकिन आप भटक मत जाना मेरे पास। ऐसा विरह चाहिए। कभी नहीं चाहिए आप हमें। आपको पुकारने में, आपके लिए तड़पने में जो आनंद है, आपके मिल जाने में नहीं है। ऐसे भक्त हुए हैं जो प्रभु से कुछ उनका संयोग नहीं, वियोग मांगते हैं। भाव याद आ रहा है, मानो वृत्तासुर कह रहा है, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया,
भवतार करने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दरस ना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दरस ना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले राधा रमन हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तो ऐसे भक्त जो विरह की आकांक्षा करते हैं। एक संत बैठे हैं, हे श्याम सुंदर, हे कृष्णा, हे माधव, खूब जोर जोर से आर्त भाव से पुकार रहे हैं। इतने अर्थ भाव से, इतने हृदय की गहराई से प्रभु को पुकार रहे हैं कि प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। कहा बाबा आंख खोलो, मैं सामने हूं। नेत्र खोला, प्रभु का दर्शन किया, आंख बंद करके दूसरी ओर मुंह कर लिया। फिर पुकार रहे हैं, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी। प्रभु फिर से सामने आ गए, बाबा मैं आ गया हूं, फिर क्यों पुकार रहा है? फिर नेत्र खोला, फिर प्रभु का दर्शन, फिर दूसरी ओर मुंह करके फिर पुकारने लगे, हे गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे। प्रभु आए, बाबा बावला हो गया है क्या? जब मैं आ गया हूं, दर्शन दे रहा हूं, तो लो ना, क्यों पुकारते हो बार बार? वो संत कहते हैं, आपको किसने बुलाया है? आपको किसने बुलाया है? आप दर्शन देते हो, मेरी तड़प में विक्षेप पड़ता है, आप यहां से चले जाओ। आपके दर्शन में वो सुख मुझे नहीं मिल रहा है जो तड़प करके आपको बुलाने में मिल रहा है। आपको पुकारने में जो तड़प मिल रहा है, आपके लिए व्याकुल होने में जो मुझे तड़प मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो आपके दर्शन में नहीं है। नहीं चाहिए दर्शन। गोपियां नित्य संयोग वाली हैं, कभी विछोह नहीं होता कृष्ण से, लेकिन ये भी विरह का आनंद लेना चाहती है। जिसके लिए जीने की कल्पना ना हो, उसके बिना तड़पा कैसे जाता है। संयोग में कहीं ना कहीं स्मृति विस्मृत हो जाती है। संयोग में है, हाँ पास में है, बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर हमारा ध्यान कहीं अन्य कामों में, अन्य कार्यों में जा सकता है। लेकिन वियोग में तो हर काम में वही नजर आता है, हर क्षण उसी का चिंतन होता है, मनन होता है, और उसका जो आनंद है संयोग में कहां प्यारे। अलग स्थिति है वृंदावन वासियों की।